यूनियन बजट 26-27 गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। लागू होगा ये 1 अप्रैल 2026 को। अनाउंस हुआ है 1 Feb 2026 को। 2 महीने पहले। क्यों ये 2 महीने ना पार्लियामेंट को दिए गए कि आप इस बजट को समझो, देखो, पढ़ो और अप्रूव करो, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बजट पास नहीं होगा। और अगर बजट पास नहीं हुआ तो 1 अप्रैल 2026 से, जब से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के खर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, तो बजट एक तरह से परमिशन होती है पार्लियामेंट से कि हम ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में खर्चे करना चाहते हैं। आपको 2 महीने पहले दिखा दिए, आप देख लो सब कुछ और उसके बाद हमें अप्रूवल दे देना, ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर में भी हम खर्चा कर सके, सरकार खर्चा कर सके। ठीक है, क्या ये एक बहुत ही पॉजिटिव बजट नहीं था? क्योंकि काफ़ी जगह बात हो रही है डल बजट, शेयर मार्केट का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं। तो इसकी कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ हाइलाइट्स अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मैक्रो एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, टैक्स एंड फाइनेंस एंड सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल। थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जैसे मुंबई पुणे, ये सब अनाउंस किए गए। फ्रेट कॉरिडोर, आपको पता होगा फ्रेट कॉरिडोर में क्या होता है, जैसे मालगाड़ियाँ होती है ना, स्पेसिफिकली उनके लिए ट्रेन की पटरियां बनाई जाती है। 2 ऑलरेडी हमारी कंट्री में है, 3rd अनाउंस कर दिया गया गुजरात से वेस्ट बंगाल के बीच में। केमिकल पार्क्स बनेंगे, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे उड़ीसा केरला में। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जहां सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट होता है, उसमें सरकार ने बताया कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनेगा, ग्रोथ फंड बनेगा, कॉर्पोरेट मित्रास फॉर एमएसएमई कंप्लायंसेस को हम लेकर आएंगे। उसमें क्या होता है कि आपके लिए बिजनेस करना थोड़ा ईजी किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा क्या टैक्सेस कोई बहुत बड़ा चेंज आया? देखो, जो टैक्सेस में चेंज आने थे ना, वो सब पिछले बजट में आ चुका है। जब सरकार ने टैक्स स्लैब, मतलब आप टैक्सेबल होते हो, पहले 7 लाख की इनकम के बाद होते थे, अब सीधे 12 लाख की इनकम के बाद आप टैक्सेबल होते हैं, पिछले साल हो चुका है। तो इसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेंज इस पर नहीं हुआ। ओवरसीज स्पेंड्स पे थोड़ा सा आया है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। अगर मान लो आपके कोई माइनर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं टैक्सेस में, तो सरकार आपको मौका देगी क्लियर करने का, कि कुछ कैलकुलेशन सरकार की बनती है, आपकी कुछ बनती है, डिस्प्यूट है, वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म हब्स इंडिया में और ज़्यादा प्रमोट किए जाएंगे। ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। गर्ल्स स्टेम होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसको प्रमोट किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल को प्रमोट किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर हाईलाइट्स थे इस बार के यूनियन बजट।